हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 12.1। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होगा? फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। हम फैक्टर्स निकालते हैं। आपने इसके पहले भी क्लास 6 में शायद फैक्टर्स निकाला होगा, राइट? तो फैक्टर्स कैसे निकालोगे? जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 6x, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे? इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 3 into 2, राइट। ये किसके फैक्टर्स हो गए? ये 6 के फैक्टर्स हो गए, राइट। हमने अभी किसका फैक्टर निकाला? 6 का फैक्टर निकाला। अब बचा क्या हमारे पास? वेरिएबल बचा है। इसको कैसे ऐड करेंगे? इनटू एक्स। ये होगा इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। समझा? ठीक है, हम सेकेंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसको समझा देती हूँ। अब 12 के फैक्टर्स क्या हो गए? 12 के फैक्टर्स, 12 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है, राइट। 4 into 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचे? दो वेरिएबल्स, एक x और एक y। इंटू एक्स इंटू वाई। समझा? अब हम इसका फर्दर फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 into 2 into 3 इंटू एक्स इंटू वाई। समझा? फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं। ओके, चलिए अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों हमें दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, एक है 12x, एक है 36, राइट। इन दोनों में कॉमन कौन सा टर्म होगा? वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। जैसे ले लेते हैं 12x, राइट। 12x का एक्सप्रेशन क्या होगा? 4 into 3 into x, राइट। अब नेक्स्ट क्या है? 36। 36 का क्या होगा? 36 किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है, राइट, है ना। 6 into 6। अब 6 into 6 को हम इसके फैक्टर्स फर्दर निकाल सकते हैं। 3 into 2 into 3 into 2, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में 12x वाले टर्म में और 36 वाले टर्म में कॉमन कौन सा है? ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, राइट। तो 4 into 3 into x। हम इसको 4 को भी फर्दर हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 2 into 2 into 3 into x, ठीक है। अब इसमें इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है? एक 2 कॉमन दिख रहा है, एक 2 फिर से 2 कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है, राइट। क्या कॉमन है दोनों में? अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर, राइट। क्या कॉमन है दोनों में? 2 into 2 into 3। सिर्फ यही कॉमन है। मतलब क्या है? 2 2 4, 4 3 12। इसका कॉमन फैक्टर क्या आया? 12। समझा? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 2y, ठीक है। अब इसका तो फैक्टर क्या ही निकलेगा? 2 into y, राइट। और निकल सकते हैं? नहीं। अब 22xy, इसका क्या निकलेगा? चलो देखते हैं। 22 किसके टेबल में आता है? 11 के टेबल में आता है। 11 into 2 into x into y। समझा? ठीक है, इससे फर्दर ये फर्दर इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं? नहीं, 11 के फैक्टर्स नहीं निकल सकते, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 कॉमन हो गए। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 कॉमन है, राइट। और क्या कॉमन है? y कॉमन दिख रहा है। 2 into y, मतलब इसका आंसर क्या होगा? इक्वल्स टू 2y। क्या हुआ हमारा आंसर? 2y। कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2y, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 14pq। 14pq, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 14 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है, राइट। 7 into 2 into p into q। क्या ये फर्दर मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं, राइट। तो यही है हमारा फाइनल फैक्टर्स 14pq के। अब हम 28p² क्यू स्क्वायर के फैक्टर्स निकालेंगे। 28
p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, क्या निकलेगा इसका? 28 किसके टेबल में आता है? ये भी 7 के टेबल में आता है, राइट। 7 4 24, 7 इंटू 4। अब क्या बचा हमारे पास? पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब क्या होगा? पी इंटू पी। ठीक है, पी इंटू पी। और क्यू स्क्वायर मतलब भी क्या होगा? क्यू इंटू क्यू। क्यू इंटू क्यू, राइट। क्या हम इसको फर्दर इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं? 4 के फैक्टर्स निकलेंगे, राइट। 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब क्या जैसे का वैसा आएगा, p इंटू पी, p इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू, राइट। ठीक है, अब इनमें कॉमन कौन सा रहेगा? इसमें ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, राइट। ये और ये और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा रहेगा? कॉमन फैक्टर 7 दिख रहा है। 7 इंटू 2 इंटू पी इंटू क्यू, राइट। समझा इतना? मतलब 7 2 कितना होगा? 14 पी क्यू। समझा? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 2x, इसमें 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर आएगा। 2x के तो फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 इंटू एक्स, राइट। अब 3x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? 3x स्क्वायर। इसके क्या फैक्टर्स होंगे? 3 इंटू एक्स, राइट। अब लास्ट क्या टर्म है? 4। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2, राइट। अब इनमें कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको? क्या कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? कॉमन फैक्टर बताओ। क्या 2 कॉमन है? नहीं है, इसमें 2 नहीं है, राइट। 2 इसमें है, इसमें है। क्या x है? नहीं, इसमें x नहीं है, इसमें x है, इसमें x है। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा निकलेगा? बताओ। अच्छा, आपको पता है 1 हर किसी से मल्टीप्लाई होता है। जैसे अभी 2 है, हम इसे क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2। 2 1 2 ही होगा। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3, राइट। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि 1 जो है वो कॉमन फैक्टर हो सकता है, राइट। मतलब समझ रहा है, अगर किसी में भी कॉमन नहीं आएगा कोई भी फैक्टर, लेकिन 1 हमेशा कॉमन रहेगा। तो अगर जैसे वेरिएबल्स कॉमन नहीं रहे या फिर जो नंबर्स है वो कॉमन नहीं रहे, तो उसमें हम 1 लिख सकते हैं, राइट। इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर रहेगा हमारे फोर्थ क्वेश्चन में? 1। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ये है 6 ABC। इसके क्या फैक्टर्स रहेंगे? 3 इंटू 2 इंटू A इंटू B इंटू C, राइट। और 24 AB स्क्वायर, 24 AB स्क्वायर क्या देंगे इसके कॉमन फैक्टर? इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? 24 किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है, राइट। 6 इंटू 4, 6 4 जा 24। क्या बचा? A इंटू B स्क्वायर है, मतलब B इंटू B इंटू B, राइट। अब इसको हम फर्दर फैक्टर, इसके फर्दर फैक्टर्स निकाल सकते हैं, राइट। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझा? 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 और 6 के फैक्टर्स 3 इंटू 2 इंटू A इंटू B इंटू B। ठीक है, क्या इससे फर्दर इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं? नहीं, राइट। अब हमारा थर्ड एक्सप्रेशन क्या है? 12A स्क्वायर B। ठीक है, अब इसको इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे? क्या 12 किसके टेबल में आता है? 6 इंटू 2 भी कर सकते हैं, 4 इंटू 3 भी कर सकते हैं, राइट। चलो 4 इंटू 3 कर लेते हैं। A इंटू बी, ठीक है।
अब 4 के फर्दर फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब इनमें कॉमन कौन सा रहेगा? ये हमारा फाइनल है एक्सप्रेशन, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, राइट। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। क्या हो गया कॉमन फैक्टर? 3 3, क्या इसमें 3 दिख रहा है? हाँ, हमें 3 मिस कर दिया है, ठीक है। 3 3 3 कॉमन दिख रहा है, मैं फिर से इसको ये कर लेती हूँ कलर। 3 कॉमन दिख रहा है, राइट। ठीक है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है इसमें हमें? ठीक है, 3 कॉमन दिख रहा है, हाँ 3 कॉमन दिख रहा है, तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, राइट। तो 3 आ जाएगा। 2 कॉमन दिख रहा है, हाँ इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, राइट। अब सिर्फ 3 और 2 है, अब इसमें फर्दर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हम सिर्फ यहीं तक हमारे नंबर्स को रोक देंगे, राइट। अब वेरिएबल्स में क्या क्या कॉमन है? ए कॉमन है, हाँ ए इसमें है, ये ए इसमें है, ए इसमें है, मतलब ए भी है, ठीक है। अब बी क्या बी कॉमन है? हाँ बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, मतलब बी भी कॉमन है, राइट। या सी कॉमन है, सी इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, मतलब यही है हमारा फाइनल कॉमन फैक्टर, राइट। क्या आएगा? 3 इंटू 2 6 ए बी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? क्या है? 6 ए बी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। चलो इसे हम फैक्टराइज करते हैं। 10 पी क्यू, 10 पी क्यू का क्या आएगा? 10 किसके टेबल में आता है? 5, राइट। 5 इंटू 2 इंटू पी इंटू क्यू, समझा? 5 को फर्दर डिवाइड फैक्टराइज कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, 2 को भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहीं पे स्टॉप हो गया। अब 20 क्यू आर, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 20 किसके टेबल में आता है? ये भी 5 के टेबल में आता है, राइट। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू क्यू इंटू आर, राइट। अब 4 को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा? 5 इंटू 2 इंटू 2, राइट, इंटू क्यू इंटू आर, राइट, इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है। अब क्या है? 30 आर। अब इसके फैक्टर्स, 30 किसके टेबल में आता है? ये भी 5 के टेबल में आता है। 5 6 जा 30, राइट, इंटू आर इंटू पी। अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। 5 इंटू 6 क्या है? 3 इंटू 2 आर इंटू पी, राइट। अब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन से होंगे? ये हमारी फाइनल टर्म हो गई, ये हमारी फाइनल टर्म हो गई और ये हमारी फाइनल टर्म हो गई, ठीक है। ये हमारी फाइनल टर्म हो गई। अब कॉमन फैक्टर, क्या क्या कॉमन फैक्टर्स होंगे? 5 दिख रहा है, 5 5 5, 5 होगा इंटू 2 होगा, 2 2 2, हाँ 2 भी होगा, इंटू पी होगा, पी इसमें है, पी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्यू इसमें है, इसमें है, नहीं होगा, मतलब क्या होगा? 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, मतलब हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया? 10, ठीक है। गॉट इट? ओके, चलो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 8, ठीक है। क्या है? 3x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। इसका फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। गॉट इट? अब 10, 10 एक्स क्यूब वाई
वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे। 10 किसके टेबल में आता है? 5 इंटू 2, 5 के टेबल में आता है, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अब लास्ट क्या है? 6, 6x क्या है? स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, और सिर्फ क्या है? z है। ठीक है, अब इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे। 6 किसके टेबल में आता है? 3, 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू z। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए? बताओ। 3 है? नहीं है। 3 इन दोनों में, इसमें नहीं है। 2 है? नहीं है। ठीक है, 5 भी नहीं है। ठीक है, अब x, ये एक x हो गया, राइट, ये एक x हो गया, ये एक x हो गया, ये एक x हो गया, और ये एक x हो गया, राइट, ये भी हो गया, ये भी एक x हो गया, ये भी एक x हो गया, और ये भी एक x हो गया। ठीक है, y, कितने y है? 2y पकड़ लो, इसमें भी 2y पकड़ लो, इसमें भी 2y। मतलब क्या है हमारा आंसर? एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, समझा? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? 12.2। ठीक है, चलो, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, चलो बाय बाय।